हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि डीडीए जेई का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों का पेपर था। मैकेनिकल के सेगमेंट में इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन भी आते हैं एंड वाइस वर्सा, यानी कि इलेक्ट्रिकल के सेगमेंट में मैकेनिकल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा हूँ मैकेनिकल वाले बच्चों की, जिन्होंने पेपर दिया है और जिनसे हमको कुछ इनपुट मिले हैं, क्योंकि हमने कुछ बच्चों से बात किया है। ऑब्वियसली बच्चे एग्जाम देकर निकलते हैं तो थोड़ा सा बात करना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रैफिक में वो लाइक स्ट्रक होते हैं, तो कई बार बैकग्राउंड साउंड इतनी क्लियर आती नहीं है। तो जो भी चीजें हमको इनपुट मिल पाई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और जितना भी इनपुट हमको मिला है, चाहे वो नॉन टेक्निकल सेक्शन का हो, इंग्लिश का हो, कंप्यूटर का हो या मैकेनिकल का हो, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले मैकेनिकल वाले बच्चों की, जिन जो बच्चे मैकेनिकल के थे। अब आप जानते हैं कि मैकेनिकल का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो 150 नंबर का आपका पेपर है। अगर आप जान रहे हैं मैकेनिकल का आप पेपर दे रहे हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके मैकेनिकल से लगभग टेक्निकल के सेक्शन में लगभग 90% क्वेश्चन आपके मैकेनिकल के मिलते हैं, 85 से 90% क्वेश्चन, और 10 से 12% क्वेश्चन आपके नॉर्मली इलेक्ट्रिकल से आ ही जाते हैं। अब मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, एंड वाइस वर्सा इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैकेनिकल को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैकेनिकल में कुछ बच्चों से मैंने बात किया है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, उन्होंने बोला कि सर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैकेनिकल वाले सेक्शन में, वो बेसिकली बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। और बच्चों ने बोला कि सर जो एग्जाम था वो था तो जेई लेवल का, लेकिन कुछ क्वेश्चन आए थे बीटेक लेवल के, मतलब टफ तो नहीं थे बट क्वेश्चन आए थे बीटेक लेवल के। जैसे थर्मो की मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने बताया कि सर थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक ही क्वेश्चन आए थे। थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन जो थे वो बेसिक थे। जैसे लॉज के बारे में पूछा गया था, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो लॉज यहां पर पूछे गए थे ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी से कोई क्वेश्चन आया हुआ था, एंट्रोपी से कोई क्वेश्चन आया था। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जैसे जीरोथ लॉ के बारे में पूछा गया था, फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा गया था, सेकंड लॉ से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एंट्रोपी से कोई क्वेश्चन आया था, बेसिक क्वेश्चन था, एंट्रोपी से कोई क्वेश्चन यहां पर मिला हुआ था। इसके बाद बच्चे ने यह बताया सर प्रोडक्शन में 14 से 15 क्वेश्चन आए प्रोडक्शन में, मतलब लगभग प्रोडक्शन में ये मानकर चलिए कि आपको इस एग्जाम में प्रोडक्शन में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 12 से 14 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में 12 से 14 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, जिसमें कास्टिंग भी एक का टॉपिक था। और आप सभी जानते हैं कि कास्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, कास्टिंग को बेसिकली पढ़ के जाइए। कास्टिंग में अलग अलग लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कोप क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, पार्टिंग लाइन क्या होती है, मोल्ड क्या होता है, राइजर क्या होता है, राइजर का फंक्शन क्या होता है, गेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये सब आप पढ़ के जाइए। कास्टिंग में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, उनकी रेमेडीज क्या होती हैं, ये सब भी आपको करके जाना है। तो कास्टिंग से भी क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन कास्टिंग से मिले थे। तो 4 to 5 क्वेश्चन आपको कास्टिंग से देखने को मिले थे। ठीक है, प्रोडक्शन में टोटल 12 से 14 क्वेश्चन मिले हैं आपको, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन कास्टिंग से भी आपको देखने को मिले हैं। टरबाइन और पंप से भी आपको क्वेश्चन मिले हैं एग्जाम में। तो टरबाइन और पंप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, है ना। टरबाइन और पंप से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेसिकली आप टरबाइन और पंप के बेसिक्स को रिवाइज करके जाइए कि यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट क्वांटिटीज, स्पेसिफिक स्पीड, ये सब क्या होती हैं, फॉर्मूलेज सारे की, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, रनर पावर क्या है, ये सब चीजें बेसिकली आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आए थे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपके लिए जैसे बेंडिंग इक्वेशन हो गई, टॉर्शन इक्वेशन हो गई, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। बच्चे ने बोला है कि सर कोई क्वेश्चन शायद डिफ्लेक्शन या स्लोप से था, स्लोप और डिफ्लेक्शन से भी आपको क्वेश्चन मिले थे। कुछ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे स्लोप और डिफ्लेक्शन से। और अगर आप ये पेपर देने जा रहे हैं तो आप सोम में डिफ्लेक्शन, स्लोप, एसएफ, बीएम, बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्शन इक्वेशन, प्रेशर वेसल्स, ये सब जरूर करके जाएं। ठीक है, बाकी और अगर मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दूं तो यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे जो अभी तक मुझे इनपुट मिला है। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स को से आए हुए थे, जिसमें जो क्वेश्चन थे वो बेसिक्स थे, यानी कि एक क्वेश्चन कुछ फ्लो इन पाइप में था। सो फ्लो इन पाइप का भी क्वेश्चन था, जिसमें कुछ हेड लॉस वगैरह का भी क्वेश्चन आया था। तो हेड लॉस से भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टीज से मिली थी। बेसिक प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन कुछ मिले थे फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब यहां पर भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज कर रहे हैं
तो आप फ्लो इन पाइप्स, काइनेमेटिक्स का सेक्शन स्पेशली रिवाइज कर लें, और बर्नौली हो गया, पास्कल हो गया, ये सब आप रिवाइज करके जाएं। जितने भी फॉर्मूले हैं आप ये सब रिवाइज करके जाएं। जितने भी डायमेंशनलेस नंबर्स हैं वो सब आप जरूर रिवाइज करके जाएं। जो भी डायमेंशनलेस नंबर्स हैं वो आप जरूर रिवाइज करके जाएं, चाहे वो फ्रॉडीज का नंबर हो, चाहे वो आयलर का नंबर हो, चाहे वो रेनॉल्ड नंबर हो, वेबर नंबर हो, जो भी नंबर्स हैं आप उनको रिवाइज करके जरूर जाएं। ठीक है। बाकी आईसी इंजन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। आईसी इंजन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। साइकिल से क्वेश्चन मिला है, आईसी इंजन के साइकिल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो मेरे पास इनपुट एग्जैक्टली आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आईसी इंजन में साइकिल से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। आईसी इंजन में 2 स्ट्रोक इंजन से क्वेश्चन आया हुआ है। 2 स्ट्रोक इंजन में कोई प्रोसेस पूछा हुआ है, तो 2 स्ट्रोक इंजन से भी क्वेश्चन आया है। अब इसका मतलब यह है कि आपको 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक ये सब पढ़ के जाना है, डीजल पेट्रोल ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि आप जब ये आईसी इंजन पढ़ें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉकिंग जरूर पढ़ें। मैं मैकेनिकल वालों की बात कर रहा हूं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉकिंग ये आप जरूर पढ़ के जाएं। कि फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉकिंग, नॉक को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आप जरूर पढ़ के जाएं, वो डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, उसको जरूर आप पढ़ के जाएं। ठीक है। अब यहां पर अब मैकेनिकल के सेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन आया, मैकेनिकल के सेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आया था उसमें बच्चों ने बोला है कि सर 2 टॉपिक ज्यादा आए थे। एक मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन आए थे, और कुछ पावर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिले हैं। तो अब देखो यार, ये मशीन और पावर सिस्टम आप क्विक रिवाइज तो नहीं कर पाओगे, और वैसे भी अगर आप मैकेनिकल के हैं, अगर आप मशीन और पावर सिस्टम पढ़ेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैकेनिकल वाले बच्चों के अंदर एक दिमाग में उनके एक पहले ही वो एक थ्योरी बना के रखते हैं कि यार मुझे इलेक्ट्रिकल ज्यादा टफ लगती है, और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को मैकेनिकल भी टफ लगती है ना। तो मैकेनिकल वाले जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनको एंट्रोपी के कंसेप्ट जनरली समझ में नहीं आएंगे, और ऐसे ही आपको पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल मशीन के बेसिक आप समझ सकते हैं, जैसे थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है। ये सब आप चलो एक बार रिवाइज भी कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं कर पाओगे। तो आप कोशिश करो कि इलेक्ट्रिकल के बेसिक बेसिक रिवाइज कर लो, ताकि अगर 10 क्वेश्चन भी आ जाए इलेक्ट्रिकल के तो आप 3 से 4 क्वेश्चन तब भी कर लें। ठीक है। तो यहां पर पावर सिस्टम से क्वेश्चन मिले हैं और मशीन से क्वेश्चन मैकेनिकल वाले बच्चों को इलेक्ट्रिकल में मिले हुए हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन आया, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आया, जिसमें कुछ कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट की के बारे में पूछा हुआ था। जो बच्चे ने मुझे बताया कि सर शॉर्टकट की, कोई शॉर्टकट की के बारे में पूछा था कंप्यूटर में। और रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के भी आपको क्वेश्चन मिले हैं। रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन मिले हैं। तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन रीजनिंग में आए हुए थे। ठीक है। मैं क्विकली कवर कर रहा हूं। और करंट अफेयर्स के बच्चे ने बोला कि जो करंट अफेयर्स है सर, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे। जितना बच्चे को याद है वो डेटा मैं आपको बता रहा हूं। देखो यार, एग्जाम के बाद तुम भी एग्जाम दे के आओगे तो एग्जैक्ट डेटा हमको याद नहीं होता, तो एक अप्रोक्सीमेट गेस हम बता सकते हैं कि हाँ इतने क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले थे। ठीक है। तो कंप्यूटर में ये आया। और इंग्लिश में अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में कुछ फ्रेजेस वगैरह के भी क्वेश्चन शायद देखने को मिले थे। कुछ फ्रेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, फ्रेजेस वगैरह से क्वेश्चन कुछ देखने को मिले थे इंग्लिश के सेक्शन में। ठीक है। बाकी अब अगर आप में से बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, तो मैं आपको 2-3 चीजें रिकमेंड करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। ये डेटा जो मेरे पास इतना था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, इतना ही डेटा मेरे पास अभी बच्चे का आया हुआ है। ठीक है। तो अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बेसिकली एक काम करिए कि आप थर्मो का सारा बेसिक रिवाइज कर लीजिए। थर्मो बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, लॉस पढ़ लीजिए, एंट्रोपी को रिवाइज कर लीजिए। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं क्विकली। ठीक है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप बेसिक चीजों को रिवाइज कर लीजिए। हाइड्रोलिक मशीन्स में आप फॉर्मूलेस को सिर्फ रिवाइज कर लीजिए, टरबाइन और पंप की स्पेसिफिक स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट क्वांटिटीज, ये सब रिवाइज कर लीजिए। कास्टिंग आपके लिए जरूरी है, और प्रोडक्शन में वेल्डिंग भी है तो वो जरूरी है। तो कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आप इसको जरूर रिवाइज कर लें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखिए, टॉर्शन इक्वेशन हो गई, बेंडिंग इक्वेशन हो गई, स्लोप हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, और प्रेशर वेसल्स हो गई, एसएफ-बीएम हो गया, और बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे टफनेस है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस है ना, तो ये सब प्रूफ रेजिलियंस है, ये सब आप रिवाइज करके जरूर जाएं। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है, आप उसको रिवाइज करके जाएं। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ बेसिक लॉस पढ़ लें, जैसे लॉज ऑफ मोशन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, ये सब चीजें आप रिवाइज करके जाएं। तो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, आप में से जो बच्चे एग्जाम देके आए हैं मैकेनिकल का, वो मुझे
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और पेपर का लेवल कैसा था और आपने कितने अटेम्प्ट किए। जिस बच्चे से मैंने बात करी है उस बच्चे ने 127 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। उसने बोला सर मैंने 127 टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 90 या 92 कुछ टेक्निकल सेक्शन में, बाकी जो भी था नॉन टेक्निकल सेक्शन में, तो ये अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर आप में से भी कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है अभी या देकर अभी अगर आप आए हैं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, और अगर आप एग्जाम देकर आ चुके हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले थे और पेपर का लेवल क्या था और आपने कितना स्कोर किया, ठीक है गाइस। तो वीडियो को शेयर करके जाइएगा। ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाया ताकि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एक प्रॉपर इनपुट मिल सके, जितना हमको बच्चों से इनपुट मिला है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।